गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी बच्चे टेक्नीशियन का फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और खासकर कौन से ट्रेड वाले, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले और आईटीआई जो है वायरमैन वाले। इसका हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंप्लीट है 2100 आरआरबी में जोन वाइज वैकेंसी, जो एक्यूरेट रियल डाटा के साथ जोन वाइज वैकेंसी आपका कितना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ हम लोग जो है दूसरा नंबर देखने वाले हैं कि सेफ जोन आपके उसके आधार पे कहाँ रहेगा, जोन वाइज वैकेंसी के आधार पे सेफ जोन। और तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रेफरेंस कोड जो है आपका क्या किस हिसाब से देना है, कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस कोड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर स्पष्ट बात करने वाले हैं। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है फॉर्म अप्लाई करते समय, क्योंकि अगर ऐसा बहुत सारा जोन है 2100 आरआरबी में से कुछ जोन ऐसा है वहां से आपको बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन वाले वहां पे बिल्कुल आपका सीट नहीं है। गलती से अगर वहां पे फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो ये आपको जानकारी जो है एकदम जरूरी है। चलिए तो हम दिखाते हैं आपको, कहाँ पे, इस पे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला आपके सामने जो है, पहला काम हम क्या करते हैं, जोन वाइज वैकेंसी आपको लिख देते हैं कि टोटल कौन कौन से जोन में कितना कितना वैकेंसी है। ये कौन से ट्रेड का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, और वायरमैन का। इलेक्ट्रीशियन का और वायरमैन का जो है इसका हम लोग जो है बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एएलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा ही आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी एनटीपी, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाईक्यू सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, और वायरमैन का। इलेक्ट्रीशियन का और वायरमैन का जो है इसका हम लोग जो है बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लिख देते हैं कौन कौन से जोन वाइज, उसके बाद सेफ जोन की यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे, कहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है वो भी बता देंगे, और चौथा नंबर पॉइंट पोस्ट प्रेफरेंस कोड, वो भी जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने। देखिए आ चुका आपके सामने, अहमदाबाद में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का कितना सीट है, तो अहमदाबाद में टोटल आपका 340 है, ये देखना आपको जरूरी है। अजमेर में आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 348 आपका अजमेर में है। बेंगलोर में कितना है, तो बेंगलोर में आपका 65 है, ठीक है। भोपाल में कितना है, तो भोपाल में आपका 264 है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। भुवनेश्वर में देखा जाए तो भुवनेश्वर में आपका 101 है, ठीक है। बिलासपुर में कितना है, तो बिलासपुर में 544 है, देखिए बिलासपुर में 544 है। उसके बाद चंडीगढ़ में कितना है, तो 60 है। उसके बाद चेन्नई में अगर देखा जाए तो चेन्नई में कितना है, तो 566 है, 66 है। गोरखपुर में देखा जाए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का तो 95 है। गुवाहाटी में अगर देखा जाए तो गुवाहाटी में 476 है, ठीक है। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर में देखा जाए, जम्मू और श्रीनगर में देखा जाए तो जम्मू और श्रीनगर में 104 है। और कोलकाता में देखा जाए एक हिसाब से तो 347 कोलकाता में है, ठीक है। मालदा में अगर देखा जाए तो मालदा में कितना है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का, 118 है। मुंबई में कितना है, 838 अकेला जो है मुंबई में है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। मुजफ्फरपुर में कितना है, तो 49 है, ठीक है। पटना में कितना है, तो पटना में है 206 है, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में 178 है, प्रयागराज में 178 है। रांची में अगर देख लेते हैं हम लोग तो 186 है। सिकंदराबाद में अगर हम लोग देख लेते हैं तो 350 है, ठीक है। सिलीगुड़ी में अगर हम लोग देख लेते हैं तो 17 है। और तिरुवनंतपुरम में देख लेते हैं तो आपका तिरुवनंतपुरम में 152 है, ठीक है, 152 है। अब आप देख लिए ये कंप्लीट है डाटा। कहाँ से आप लोग को जो एवरेज स्टूडेंट है, कौन कौन से जोन से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैकेंसी वहां पे नहीं है। सिलीगुड़ी से मत कीजिएगा आप लोग, काफी कंपटीशन रहेगा। सिलीगुड़ी से आपको जो है नहीं करना है, एवरेज स्टूडेंट वाले आप लोग जरा सा देख लीजिए। मुजफ्फरपुर से भी नहीं कीजिएगा, यहाँ पे भी काफी कम वैकेंसी है आपका, तो मुजफ्फरपुर से भी नहीं करना है एक हिसाब से देखा जाए तो।
वैसे ही अगर आगे की तरफ बढ़े तो चंडीगढ़ से भी नहीं कीजिएगा एवरेज वाले, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपका 60 ही वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद और अगर इस हिसाब से देखें हम लोग तो भुवनेश्वर में भी नहीं कीजिएगा, 101 वैकेंसी है। अब यहाँ से नहीं करना है जो एवरेज, अगर आप कॉन्फिडेंस में कि कहूँ से भरेंगे तो हम ले ही लेंगे, ये अगर कॉन्फिडेंस है तब तो भैया आप अपना घर के नजदीकी बोर्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है तो उस जोन से नहीं भरिए, ये जोन का ऑलरेडी कम वैकेंसी है तो हाई आपका लेवल का कट ऑफ जाएगा। अब देखिए आप कहां से आप भर सकते हैं, सबसे अधिक वैकेंसी कहां से है, मुंबई से है। तो मुंबई में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 838 आपका जो है केवल यहाँ पे देखा जाए तो मुंबई में है। दूसरा नंबर आपके सामने सिकंदराबाद से भी अप्लाई कर सकते हैं, 350 के करीब में आपका सिकंदराबाद में अकेले जो है वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए चेन्नई, चेन्नई 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 में देखिए 566 वैकेंसी आपका जो है चेन्नई में है, तो चेन्नई से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिलासपुर में अगर देखा जाए, बिलासपुर कहाँ गया इसमें आपका, बिलासपुर देख लीजिए 544 वैकेंसी जो है अकेले बिलासपुर में है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो अहमदाबाद से भी कर सकते हैं, 340 सीट खराब नहीं है तो अहमदाबाद, क्योंकि ये सब ऐसे जोन है कि थोड़ा साउडर, जैसे अहमदाबाद हो गया गुजरात साइड आपका पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत बच्चे नहीं जाना उधर पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। जिनका अगर तैयारी एकदम ठीक ठाक है वो अपने जोन में भरेगा, काहे के लिए जो है 2000 किलोमीटर यहाँ से जो उतना दूर जाएगा अपना नौकरी करने के लिए। तो ये सब जोन लगभग जो है एवरेज वाले बच्चे के लिए जहां जहां टिक मारे हैं, अहमदाबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो लगभग इस जगह से ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले जो है भर सकते हैं। और बाकी हम आपको पूरा वैकेंसी दिखा ही दिए कौन कौन सा जोन में कितना कितना है, तो आप तो अपने अकॉर्डिंग भरिए लीजिएगा जिसको आपको अब देखना है, ठीक है। अब आइए जरा सा, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, तो अब हम लोग इस पे देख लेते हैं। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कोड के ऊपर जरा सा अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस कोड को भी ध्यान रख के आपको जो है करना है। देखिए जरा सा पोस्ट प्रेफरेंस कोड को अगर ध्यान दिया जाए, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को कि पोस्ट प्रेफरेंस कोड इसको क्या किया जाए, तो किसके लिए है, तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबल है उसको देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इस सब पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन एलिजिबल है। 9 नंबर, 10 नंबर, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 13, 15, 16, तो ये आपका 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 ये पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले जो है एलिजिबल है। अब इसमें भी किसको ऊपर रखिएगा, वैसे कोड को ऊपर रखिएगा जो केवल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का वैकेंसी है। ऐसा बहुत सारा इसमें कोड है कि देखिएगा कि वो फीटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भैया डीजल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन किसको फायदा मिलेगा अगर आप आगे रखिएगा, वैसे कोड को रखिएगा जिसमें केवल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले ही एलिजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं तो हमें ये 12 नंबर पोस्ट, 12 नंबर पोस्ट वेल्डर में भी है, 12 नंबर, इसमें तो आपका 12 नहीं है, ठीक है, 12 नंबर इसमें आपका नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए, देखिए 13 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये आपका दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में भी एलिजिबल है। तो इस पोस्ट को बाद में रखिएगा, वैसे पोस्ट को आगे रखिएगा जिसमें केवल इलेक्ट्रीशियन है। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम तो यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का डिस्कशन किया है और ITI वायरमैन वाले का डिस्कशन किए हैं। आगे आपको कौन सा जोन का डिटेल्स चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, तो उसका हम आपको वैसे ही पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे, जिससे कि क्या है कि छोटे छोटे वीडियो में आपको सही से जानकारी मिल जाएगा और आप जो सही से फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। क्योंकि ऐसा जोन से फॉर्म भर दिए जहाँ पे बिल्कुल 10 गो सीट है, 5 गो सीट है, कोई कोई तो ऐसा जोन है दूसरा ट्रेड में 0 सीट है, तो वो जोन से भर दिए तो समझिए कि भरना और ना भरना एक के हो जाएगा। तो कौन से ट्रेड का अगला वीडियो लाया जाए आप लोग जो है बताइएगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको जो है कल ही वीडियो उसके ऊपर ला देंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।